साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी भाग 2 पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि गर्भोत्सव की समग्र प्रक्रिया विवेक सम्मत एवं सार्वभौमिक होनी चाहिए, जिसमें कौन कौन सी क्रियाएं हों। पहली, श्रद्धा विकास के लिए पूजन आराधन। दूसरी, उपयुक्त जो क्रियाएं हैं उनका समावेश, गर्भ संस्कार प्रक्रिया। तीसरी गर्भ संस्कार प्रक्रिया में क्या क्या करना है पढ़कर बताते हैं। पुस्तक आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी भाग 2 पृष्ठ 23 पृष्ठ 35 से। गर्भ संस्कार प्रक्रिया। साथियों, पूजा वेदी बनाएं। परिवार की आस्था अनुसार पूजा वेदी पर इष्ट का चित्र स्थापित करें। जल से भरा कलश एवं दीपक को विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त सभी देव शक्तियों के प्रतीक के रूप में स्थापित करें। दीप यज्ञ के लिए एक थाली में 5 दीपक एवं अगरबत्ती स्टैंड रखें। पूजा की थाली में अक्षत, रोली, कलावा, फल फूल आदि रखें। गर्भ संस्कार के विशेष उपचारों के लिए निर्धारित जड़ी बूटी स्वारस पानी के साथ पीस छान कर रखें। भावी मां को चरु प्रदान करने के लिए गाय के दूध में चावल पकाकर 1 कटोरी खीर तैयार रखें। गर्भोत्सव के प्रमुख यजमान भावी माता पिता को पूजन स्थल के पास बिठा ले। उन्हीं के आसपास मुख्य परिवार जनों को बिठाएं। देव मंच पर प्रतीक रूप में दीपक प्रकाशित करें। हो सके तो छोटा सा भजन या प्रार्थना प्रारंभ में गाएं। फिर संक्षेप में संस्कार का महत्व, उद्देश्य और अनुशासन समझाकर संस्कार का क्रम प्रारंभ करें। हर क्रिया से जुड़ी प्रेरणा एवं भावना संक्षिप्त टिप्पणी से समझाकर सूत्र मंत्र दोहराएं। यहाँ जो क्रम दिया गया है वह 2 प्रकार का है। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक वातावरण बनाने हेतु देव पूजन। नंबर 2, गर्भवती माता एवं गर्भस्थ शिशु के लिए आवश्यक विचार भाव, वातावरण एवं आध्यात्मिक प्रभाव के शिक्षण का क्रम। यदि किसी मत विशेष के अनुयायी अपनी श्रद्धा के अनुरूप कोई अन्न मंत्र आदि बोलना चाहे तो यथेष्ट परिवर्तन कर सकते हैं। मुख्य भाव यह बना रहे कि हम अपनी श्रद्धा और ईश्वरीय कृपा के संयोग से गर्भस्थ शिशु को श्रेष्ठ बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। साथियों, नंबर 4, क्रिया सद्भाव एवं शुभकामना संचय। गर्भवती को अपने पति का नहीं वरन पूरे परिवार का स्नेह सद्भाव अपने लिए अर्जित करना चाहिए। इन दिनों उसे क्रोध तो तनिक भी नहीं करना चाहिए। रूठना, कुड़ना, भोजन छोड़ बैठना जैसी बुरी आदतें तत्काल छोड़ देनी चाहिए। घर का कोई व्यक्ति कटु या अनुचित व्यवहार करे तो भी अपनी शालीनता तथा उदारता से उसे उपेक्षा में बहकाकर अपना मानसिक संतुलन सही बनाए रखना चाहिए।
उत्तेजना का वातावरण शांत हो जाने पर पीछे उचित अवसर पर अपनी भूल हो तो उसे क्षमा याचना और यदि गलतफहमी हो तो उसका स्पष्टीकरण नम्रता और मधुरता के साथ कर देना चाहिए। इससे कटुता दूर हो जाती है। लड़ाई तो तब बढ़ती है जब आवेशग्रस्त होकर कटु व्यवहार करने वालों को वैसा ही जवाब पलटकर दिया जाता है। आग को आग से नहीं, पानी से शांत किया जाता है। आवेश का आवेश के साथ उत्तर देने पर बात बढ़ जाती है, किंतु यदि एक पक्ष शालीनता एवं सज्जनता अपनाए रहे तो दूसरे पक्ष का क्रोध जल्दी ही शांत हो जाता है। मधुर व्यवहार, शिष्टाचार, सेवा भाव, मुस्कान, सम्मान के साथ घर के लोगों से व्यवहार किया जाए तो वे कई तरह की त्रुटियां रहने पर भी सद्भाव रखते हैं। सारे परिवार का सद्भाव प्राप्त करने के लिए गर्भवती को पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। श्रद्धा के बदले आशीर्वाद मिलता है, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों के प्रति समुचित श्रद्धा, सहानुभूति एवं समादर बुद्धि रखी जाए तो वे सभी अपने प्रशंसक रहेंगे और वाणी या मन से आशीर्वाद देते रहेंगे। यह शुभकामना गर्भवती एवं गर्भस्थ बालक के भावनात्मक विकास में सब प्रकार सहायक होती है। सास ससुर, दादा दादी आदि सभी बड़ों के प्रातः काल उठकर चरण स्पर्श करने का नियम इसी दिन से दंपत्ति, गर्भवती एवं उसके पति को बना लेना चाहिए। इस प्रकार के श्रद्धा व्यवहार से शिशु भी श्रद्धालु प्रकृति का विकास होता है और बड़ों के आशीर्वाद तथा छोटों के सद्भाव का लाभ निरंतर मिलते रहने से शिशु का भावनात्मक स्तर उत्कृष्ट बनता है। गर्भवती को प्रसन्नता एवं संतोष का लाभ मिलता है, सो अलग। संस्कार के अंत में सब लोग मिलजुल कर पुष्प वर्षा करते हुए आशीर्वाद देते हैं। तब उन्हें भी यह समझना चाहिए कि आज ही नहीं बल्कि निरंतर अपनी सद्भावना, शुभकामना उसके प्रति बनाए रखेंगे। गर्भिणी की ओर से कोई भूल हो भी जाए तो उसको ध्यान में न लाते हुए सभी अपना कर्तव्य पालन करेंगे। जन्म के बाद तो शिशु को सभी प्रेम करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जन्म से पूर्व भी माता की मार्फत उस तक अधिकाधिक स्नेह पहुंचाया जाए। यदि यह भावनात्मक आहार उसे समुचित मात्रा में मिलता रहा तो निसंदेह उसमें साहस, धैर्य, पराक्रम, संयम, व्यवस्था, सज्जनता, बलिष्ठता, प्रतिभा जैसी कितनी ही विशेषताएं आरंभ से ही उपजने और बढ़ने लगेंगी। शुभ संस्कारों के बीजारोपण का यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है। इसलिए इस पवित्र पारिवारिक उत्तरदायित्व को घर के हर सदस्य को पूरी तत्परता से निभाना चाहिए। साथियों, अंत में भावी माता पिता दोनों को बताना चाहिए कि उन दोनों ने एक महान सामाजिक उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ओढ़ा है। यदि वे राष्ट्र माता को सद्गुणों से सुसज्जित भावी संतान के रूप में एक सुरभित हार पहना सकें तब तो उनका श्रम सार्थक है। अन्यथा रोगी, क्रोधी, आलसी, अपराधी प्रकृति का बालक जन्मा तो उससे अनेकों को जो कष्ट मिलेंगे उनका पाप उसके जन्मदाता माता पिता को भी लगेगा।
प्रजनन को मिट्टी से खेलने जैसा एक माखौल मनोरंजन नहीं मानना चाहिए। मनोरंजन नहीं मानना चाहिए कि बच्चा जन्मा और ढोल बजाने बतासे बांटने की तैयारी हो गई। यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी है साथियों, यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि माता पिता को अपने ऊपर अत्यधिक नियंत्रण करके बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करनी होती हैं। तभी विशिष्ट, प्रतिभाशाली व योग्य संतान की प्राप्ति होती है। साथियों, इसी क्रम में एक लेख पृष्ठ 39 से इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे आपको। लिंग भेद, पुत्र एवं कन्या में अंतर, एक सामाजिक अपराध। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।